वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अच्छा, तो ऐसा है कि आप सब बच्चों ने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी कि सर हमने जो है वो क्लास जो है वो लेनी है। हमें जो समझ नहीं आती चीज़ों की ना, तो आज हम जो है इसका फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जी। फर्स्ट लेक्चर जो है मैथ का। तो सब बच्चों को, यानी कि जितने मैंने क्वेश्चन भेजे थे, उनमें क्लैरिटी है या नहीं है, या अगर नहीं भी है तो आज जो है फर्स्ट लेक्चर जो है हम स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है। उसके चार पांच क्वेश्चन ही हम बेशक कर लें, ठीक है, हमें आइडिया हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं, हमें कितना जो है वो नॉलेज है, हम कितना इसको जो है वो हासिल कर सकते हैं, और कितना हमें जो है पता है क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। ठीक हो गया जी? सारे बच्चे मेरी बात सुन यस। रहे हैं? यस सर। अच्छा जी, तो सबसे पहले जी हमारे पास सर। लेक्चर नंबर वन है जी। लेक्चर नंबर वन में हमारे पास है एक वर्ड। ये है एक वर्ड, ठीक है। ये हमारे पास एक वर्ड है। इस वर्ड को हम क्या कह सकते हैं जी? इस वर्ड को, ये बोर्ड मास रूल है। ये बर्ड मास रूल है, बोर्ड मास रूल है जी। ये रहा बर्ड मास रूल। ठीक हो गया। ये हमारे जी पास सर। बोर्ड मास है। ठीक है। इसी की बेसिस पे हम जो है वो तमाम तरह के सवालात को आज हल करेंगे, ठीक है। बर्ड मास का मतलब ये होता है, सबसे पहले अगर मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूं, जस्ट वेट अ सेकेंड, अगर आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूं तो स्क्रीन आई थिंक सो जो है वो नहीं शेयर हो रही। खैर, आप लोगों को बर्ड मास का मतलब जो है वो, इसका मतलब ये है कि बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, सुन रहे हैं मेरी बात, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन। जी सर। सर ये आपने ऊपर मेंशन किया होगा उसके सामने, बोर्ड मास रूल के सामने। कुछ बच्चों को फिर भी समझ नहीं आ रही, कुछ बच्चे जो हैं वो इन चीजों को देखने के बाद भी जो है वो कहते हैं कि हमें जो है वो समझ नहीं आती। तो आप लोगों को मजीद जो है बचगाना तौर पर गाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लेक्चर को एज इट इज ही नोट करते हैं, हालांकि लेक्चर जो है पीडीएफ में आप लोगों को मिला हुआ होता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसी तरह लेक्चर को नोट करते हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास जी क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है एक, ये है जी। एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6 ÷ 2। तो इसको कौन सॉल्व करेगा? जिसको नहीं पता, जो कोई हैंड रेज करे मेरे सामने कि इसको सॉल्व करेगा, और मुझे बताए इसका क्या तरीकाकार है। सर मैं सॉल्व करूं? जी जी जी, बिल्कुल। वेलकम हिना। जैसे आपने ऊपर बताया, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सिक्स ब्रैकेट डिवाइडेड बाई सॉल्व। टू ठीक है। इसका आंसर आएगा 3। ठीक है। देन हम 3 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि डिवीजन के बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। इसका आंसर हो गया 9। ठीक है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 5। ठीक है। तो आंसर क्या आया? फाइनली हमारा जो आंसर होगा 14। 14। 14। वेरी गुड। ठीक है। हिना ने बहुत अच्छा आंसर दिया। आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो आते जरूर है, बट एमी जो है वो एक झिझक सी है। ठीक है। एक झिझक सी है, अगर आप झिझक करोगे तो आप जो है पेपर में फेल हो जाओगे। कि मैं नहीं कह रहा, ये आपको बर्ड मैथ रूल कह रहा है। ठीक है जी। इकरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगी। इकरा। Sir, 4 plus 1, 5. 4 + 1 And then 5। 5. Then 5 cross 2, 10 हो जाएगा। 5। और आगे उसमें क्या बोला है आपने? 5 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया।
तो उसमें से हम 7 को माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन लास्ट पे है ना। ठीक है, 3 आ गया। ठीक है शान से। जी सर इसका आंसर माइनस में नहीं आएगा? माइनस में आएगा। माइनस में आएगा सर, -3 7 होगा। -10 होगा ना, तो -3 आएगा। प्लस एक सेकंड, एक माइनस होगा सेकंड, एक सेकंड, माइनस। एक सेकंड। माइनस में क्यों आएगा भाई? क्योंकि 7 में से माइनस करना है ना 10। 7 में से 10 माइनस करने हैं हमने। ये क्वेश्चन देखे ना, क्वेश्चन में 7 है ना पहले। यहाँ पे अगर हम इसके नेगेटिव के माइनस लगा दें यहाँ पे, और इधर प्लस के 10 लगा दें, इसी तरह कह रहे हो? इस तरह ही है। पहले, हाँ जी। +7 आएगा फिर -10 आएगा, एक ही उल्टी। बात है, एक ही बात है। अगर वो तो वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। कान को एक तरफ से पकड़ो या दूसरी तरफ से पकड़ो, है तो कान ही। इसी तरह है। आप लोग जितने भी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ से नहीं है। कुछ का जोलॉजी से है, कुछ हाँ का जी। बॉटनी से है। तो बहुत सारे बच्चों का बैकग्राउंड मैथ का नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है हरगिज कि आप जो है वो लकीर के फकीर बने। इज दैट राइट? सर वो प्लस, जी प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, वो तो माइनस में ही जाएगा दोनों वो तो में तो। माइनस में जाएगा ना। तो आप नहीं, ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस हो या माइनस हो। एक चीज आप ये नोट डाउन कर लें, ये आप अपने माइंड में बिठा लें कि जब हमारे पास जो बिग रकम होती है, बड़ी रकम होती है, ठीक है, ठीक है, जी लाइक हमारे पास है 10, वो है नेगेटिव में, ठीक है, और हमारे पास है प्लस, सॉरी +3, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ठीक है, हमारे पास वो किस में आएगा? माइनस में। माइनस में। माइनस नहीं आएगा, क्यों आएगा माइनस में? क्योंकि हम बड़ी रकम के साथ जो लिखा होता है हमेशा वही लगाते हैं हमेशा ना। वही आती है जो बड़ी रकम के साथ होता है ना। आप इकरा इस चीज को नोट डाउन करें। आपकी ये ठीक एक है सर। मिस्टेक थी। चल घर ये है आपकी एक जरा तू मिस्टेक थी। चल जी फिर तू ना नाल मैंने फिर जाना हैगा ये घर है आप कौन बच्चा है जिसका जो है माइक चल रहा है भाई? सर वो लेफ्ट कर गई है। तो ऐसे तो नहीं ना चलता, दिस इज नॉट फेयर। ये सर वो हमें एक रूल पढ़ाया जाता है ना, जिसमें प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस वो इस तरह से होता है ना, तो वही मेरे माइंड में है। आपको नजर आ रहा है? जी प्लस माइनस माइनस वो एक अलग सीन है, लेकिन बड़ी रकम के साथ जो अमाउंट होती है, जो आपकी साइन होता है, साइन वही हो, आपकी जो है वो जी आंसर के साथ भी वही आता है। ठीक हो गया? ठीक है, जी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर आप एवेल्युएट 12 डिवाइडेड बाय 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका आंसर करेंगी शानजे। शानजे आंसर कीजिएगा। माहीन जी सर, आंसर मैंने कर करें। भी लिया है। मैं बता देती हूँ सर आपको। पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड करने के बाद क्या आंसर आता है? डिवाइड करने के बाद आंसर 4 आएगा। तीन ठीक चार है, 12 है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 4 को 2 से जब देंगे जो लास्ट पे है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8। और फिर ये 4 को 4 के साथ प्लस कर देंगे और इसका जो जवाब होगा वो होगा 8 को 4 के साथ प्लस कर देंगे और आंसर इसका होगा वो होगा 12। 12 आंसर आ गया जी। ठीक है, इसका मतलब जी यह है कि आपको पता है। अगर मैं आप मैथ लोगों से आती है। क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट बाय 3, इसका आंसर करें प्लीज। 4, अगेन बोलिएगा। 4 दोबारा मल्टीप्लाई 2 बताइएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 2 सब्ट्रैक्ट बाय 3, इस आंसर इसका कीजिएगा। 1 जी 1 आंसर आएगा। 1 1 हिना एक्सप्लेन कीजिएगा प्लीज। सबसे पहले डिवाइड करेंगे
2 को ठीक 2 है। पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1। 4 को 2 पे डिवाइड कीजिएगा तो क्या आंसर आता है? नहीं नहीं नहीं, 2 को 2 से डिवाइड करना है। 2 को 2 से डिवाइड किया, क्या आंसर आया? 1। 1 आ गया जी। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4। मल्टीप्लाई किया 4 से तो आंसर आ गया जी 4। और 4 में से 3 माइनस किए तो आंसर आ गया 1। 4 से उसके माइनस किया 3 4 से। में से 3 माइनस करेंगे ना अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये तो जो आपको मैंने आंसर बारह आएगा मास के 7। क्वेश्चन अभी लिखाए हैं या आपको पढ़ाए हैं या अभी आपको जो भी जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इनमें से आपको सारे जो है वो आ गए हैं। ठीक है, यानी कि इट मीन दैट आपको समझाने का पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीकाकार समझा दिया जाए जिसके तरीके चलते हुए आप अपने क्वेश्चन इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर सके। इज दैट क्लियर? यस सर। क्लियर माहीन? इकरा? जी सर। माहीन, आप जो है टाइमली जवाब दिया जी करें सर। कि जो है क्लियर। वो लेक्चर में ना प्रॉब्लम आती है कि अब जब हम इस लेक्चर को जो है आपकी एक रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है, जब आप रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे तो फिर क्या देखने वाले पे क्या असर होगा? समझ रहे हैं बात को? माइक बार बार बंद। जी सर ठीक है। हाँ, जब आप लेक्चर लेते होते हैं तो थोड़ा सा एक जगह पे साइड पे हो जाए, फैमिली में ना बैठा करें बेशक, थोड़ा सा तो टाइम होता है, नहीं उसमें सेपरेट। आप अपने आप को जो है मैनेज किया करें। जी ठीक है। जी इकरा, जी सर। पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। ये हमारे पास इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स वो होते हैं वो ऐसे नंबर्स जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सके, यानी कि बटे की सूरत में हो, वो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ रैशनल नंबर्स आते हैं और कुछ इरेशनल्स आते हैं। ठीक है, और रैशनल और इरेशनल्स में कुछ और टाइप्स भी हैं जिसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और होती है नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल फ्रैक्शंस। समझ रहे हैं बात को? टर्मिनेटिंग वो जी होता है सर समझ। जी टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका जो है अगर आप उसको डिवाइड करो तो पूरा पूरा आंसर आ जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो कि जिसको डिवाइड करें तो आंसर जो है वो अशारिया पे चला जाए, यानी कि 1.3333333 समथिंग। ठीक है, जी सर। 1.33333 आगे जो है 3 4 हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह जो है, उसके बाद फिर 1.7777777 या 4444 इस तरह जो आंसर आता है, तो इस तरह का आंसर होता है। ठीक है जी, तो ये जो है वो इसका जो है नॉन टर्मिनेटिंग आंसर्स होते हैं, इरेशनल्स। और यहाँ पे आपको एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक और चीज भी है आप लोगों के लिए, वो ये है जी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग इंटीजर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होती हैं, उनको हम सर्ड भी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं जी? सर्ड। क्या कहते हैं माहिन? सर्ड। सर्ड। और ये जो है सर्ड जो है, इसको आप अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग इंटीजर्स आर नाउन एज, तो चार ऑप्शन है, तो आप तो क्लिक कर लोगे ना, आप तो टिक कर लोगे आप। जी सर कर लेंगे। माहिन? जी सर समझ आ रही। अच्छा, तो मुझे जरा ये बताइएगा प्लीज, ये जो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, सिंपल जो एक प्रैक्टिसिंग का क्वेश्चन है, 75 प्लस 0.25, 75 प्लस 0.25, कोई बच्चा इसको हल करेगा प्लीज? यस सर। करें जरा हल इसको, फिर मैं भी देखूं कि आप कितने जो है पानी में हैं। करें भाई जल्दी से। ये प्लस ही करना है तो 75। नहीं 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 नहीं, कौन बोल रहा है ये कि प्लस ही करना है? तो 75 को डायरेक्टली प्लस कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जरा जल्दी से प्लस करें और मुझे इसका तरीकाकार बताएं, मैंने भी सीखना है आप लोगों से कि मेरे बच्चे कितने काबिल हैं।
आपको मैंने एक अमाउंट दी है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई, 5वीं क्लास का ये क्वेश्चन है। अगर आपको ये भी ना आए तो फिर क्या कहा जा सके आपको? इकरा, पढ़े लिखे बच्चे हैं आप। माहीन, हिना। जी सर 75.25 आ जाएगा ना, एक क्योंकि सेकंड, एक सेकंड, वो एक सेकंड, एक उसमें सेकंड, एक सेकंड, मुझे जरा दोबारा से बताइएगा। दोबारा से मुझे इस चीज को ना वो, पॉइंट। ये मुझे 75.25 तो आ गया। आपने जो है इसको कहीं से भी जो है जी कर लिया, सॉल्व कर लिया। लेकिन इसको सॉल्व करने का एक्चुअल तरीका क्या है भाई? आपने 75.25 तो लगा दिया, ठीक है, ये आपको पता लग गया, मुझे लग गया, कैलकुलेटर को लग गया। अगर आपने किसी अनपढ़ बंदे को समझाना है जिसको इसका का कुछ नहीं पता, तो आप क्या बताओगे? इसकी आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है माहिन। सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है ये मुझे बता दें। सर मैंने तो कैलकुलेटर से की है। कैलकुलेटर से किया है मुझे पता है। मैं अभी जो है आप लोगों की जो है एज से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है। सर इसको ऐसा तो नहीं होगा कि जो 0.25 है उसको पहले हम 1 में कन्वर्ट करेंगे? अच्छा, तो फिर तो सिंपलीफाई तो वो तभी होगा ना, क्योंकि वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में आ रहा है ना। आपको मैंने ये कहा है कि दोनों को सिंपलीफाई करना है। सिंपल तो सिंपल, आप अगर इसको कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहे हैं तो जितना मर्जी बना लें, ठीक है ना। एक आपने अगर 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा हो फिजिक्स में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, किसी को जी उसकी सर पढ़ा पढ़ा था। डेफिनेशन आती है उसकी किसी को? डिस्टेंस फासला हाँ और जी, डिस्टेंस डिस्प्लेस फासला और डिस्प्लेसमेंट। इकरा, जी सर। नहीं पता? सर मुझे फिजिक्स को पढ़े 10 साल हो गए हैं। मुझे 20 साल हो गए हैं। नहीं सर आपको 12 साल हुए हैं। अच्छा, नहीं एक चीज है ना, अगर आप इस चीज को नोट डाउन करें तो आपको पुरानी चीजें भूलनी नहीं चाहिए। ऐसा है कि जो कम उम्री में पढ़ा जाता है वो कभी भी नहीं भूलता। मुझे अभी तक जो है अपने 9th क्लास का रोल नंबर जुबानी याद है। कमाल। सर रोल नंबर हमें भी याद है, क्वेश्चन भूल सर जाते हैं। आप सर माशाल्लाह ज़हीन है। आप सिर्फ रोल नंबर ना देखें, ठीक है, आप ये देखें कि मुझे उस वक्त की डेफिनेशन भी याद है जो आप लोगों को नहीं याद अभी। इतने अक्लमंद और ज़हीन बच्चे हैं मेरे। ऐसा ही है माहिर। सर इसी जी सर ऐसे ही है। आपको डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आती है भाई? अगर आपको, अगर फॉर एग्जांपल एएसएफ में आपको डिस्प्लेसमेंट की डिस्प्लेसमेंट मींस आगे 4 ऑप्शन दें तो आप तो फिर स्टक होके बैठ जाओगे। हम तो मैथ पढ़ने बैठे थे, फिजिक्स वहां कहाँ कोई खुल पाई है, खुल गई। ये क्या बात हुई? ये क्या हो गया? सर ये तो डिस्प्लेसमेंट से ही समझ आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन चेंज करना। नहीं है तो, डिस्प्लेसमेंट। देखिए एक चीज नोट अब करें, ये है तो दोनों ही स्टार्टअप पे DIS, उस पे भी DIS, स्टार्टिंग में DIS है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो रास्ते को डिस्कस किया जा रहा है, रास्ते को, मंजिल को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज है तो उसको आप जी जो है ऐसे ही, अगर कोई एक चीज का नाम पड़ जाता है, आपका नाम माहीन है या आपका नाम इकरा है या आपका नाम XYZ कुछ भी है, तो आपका नाम का एक मकसद है, उस नाम का एक मतलब है, आपका वो नाम रखने का एक मतलब है, ठीक है, मीनिंग है। तो आप जो है विदाउट एनी मीनिंग जो है वो कहीं कोई कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर आप इस चीज को इस तरह देखेंगे कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट जैसे इसका जगह तब्दील करना तो ये है तो वो है, तो ऐसे तो हवा में तीर नहीं ना छोड़े जाते। हवा में तीर छोड़ दिया, लग गया तो तीर, ना लगा तो तुक्का। क्या ख्याल है? सही आप समझा दें। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला होता है, ठीक है, कम से कम फासला। आपको मैं समझाता हूं किस तरह, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है, एक तो होता है रास्ता, रास्ता होता है यूं एक, अगर एक हम सीधी जो है, एक मैं लाइन अगर इधर ड्रा करूं, ये है हमारे पास एक रास्ता, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने फैसलाबाद से कराची जाना है तो उसका कितना रास्ता है, ठीक है, कितना डिस्टेंस होगा, तो ये उसका एक डिस्टेंस है, एक लॉन्ग डिस्टेंस,
ठीक है। और अगर उसी रास्ते को अगर मैं कहूं कि मैंने वो रास्ता जो है वो मैंने फैसलाबाद से कराची जाना है, तो मैं कराची पहले कैसे जाऊंगा? शॉर्टकट ठीक है ना। अगर मैंने फैसलाबाद से लाहौर जाना है तो आप शॉर्टकट क्या हुआ है? आप शॉर्टकट लेंगे फिर वो शॉर्टकट कम से कम लेंगे। अब फासला ये हो देखें ना, जाएगा। ये देखें यहाँ तक जो है वो लाहौर तक का रास्ता है, ये हमारे पास लाहौर है, ठीक है। ठीक है। ये एल डिनोट करता है लाहौर को, और जी ये एफ यहाँ पे डिनोट करेगा फैसलाबाद को। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रास्ता है वो लाहौर का है। जी ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इधर जाऊं, ठीक है, यहाँ पर एक मेरे पास इंटरचेंज है, ठीक है। तो इंटरचेंज से यहाँ से कुछ ऐसे जो है यहाँ से रास्ता है, ठीक है, ऐसे। तो ये मेरे पास ये यहाँ पे आ गया। तो ये वाला जो कवर किया है मैंने डिस्टेंस, ये जो कवर किया है ये थोड़ा लग रहा है हमें, ऐसे ही है। ये हमारे पास थोड़ा रास्ता है। जैसे कि जी आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इकरा, इस चीज को नोट कीजिएगा। जी बाईपास का सर। नाम सुना है आपने? बाईपास, जी सर, बाईपास से ट्रेवल होता है। बाईपास से ट्रैवल होता है, ठीक है। तो जो बाईपास होता है उसका मतलब ये होता है कि आप जो है अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाएं। क्यों पहुंच जाएं? क्योंकि बाई सर वो रास्ते में, क्योंकि वो सिर्फ आपने अपने ट्रैक पे मूव करना होता है, बाकी आपको कोई नहीं होता है। वन वे रोड होता है ना, तब अपने अपने ट्रैक पे इजीली मूव कर लेते हो। वो लॉन्ग भी डिस्टेंस हो तो आप कम टाइम में ट्रेवल कर लेते हो। इसी चीज को मैं डिनोट कर रहा हूँ, इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपने एक लाइन में बता दिया है मुझे। समझ आ गई आपको? जी सर, समझ आ गई है। अब क्लैरिटी हुई है आपको? जी सर। चलो शुक्र है, हो तो गई माहिन। क्लैरिटी हुई है आपको? जी सर, अब ये आप समझा देना। क्या 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 अभी समझना है सर बताएं मुझे मुझे। यही आप जो कह रहे हैं, ये सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? क्या बोला है आपने? मैं कह रही हूँ ये सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 75 प्लस 2.25, अच्छा, तो जीरो अब पॉइंट जो टू है वो फाइव सिंप्लीफाई की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई की तरफ आ जाते हैं। अगर ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपने जब आंसर कोई भी लगाना है, जब आप पेपर दोगे आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा माहिन, ठीक है, आपके पास जी सर। कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है माहिन। जीरो ठीक है पॉइंट टू सर। फाइव ठीक है, ओवर हमारे पास है जी 75, इसी तरह है, ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो अब जो है मैंने 75 जो है वो सिर्फ 25 के नीचे क्यों नहीं लगाया, इसको जो है यहां से क्यों नहीं स्टार्ट किया मैंने। अब एक और चीज यहाँ पे आपको एक और चीज कंफ्यूज करेगी कि 75 के साथ तो इशारिया नहीं है, 0.25 के साथ इशारिया है। तो अब जहाँ पे हमने जो है 0.25 के साथ इशारिया है, 75 को अकेले क्यों छोड़ा है हमने? और जब हम इसका आंसर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? सर पॉइंट के बाद से लिखना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट के नीचे से। पॉइंट के नीचे से लिखना शुरू करते हैं? नहीं, वो तो ठीक है, हाँ ना। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो है हमारे पास 75 पे तो इशारिया नहीं है, इसको हम इसमें कैसे जो है वो ऐड कर सकते हैं? जाहिर सी बात है ना, एक चीज जो है उसके कैपेबल ही नहीं है तो हम उसको ऐसे ऐड कैसे कर सकते हैं? क्या ख्याल है? जी सर ऐसे अगर ही। इसमें हम डेसिमल में चेंज कर दें तो? इसको डेसिमल में चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज ही हम ऐसे जो है वो लेके जाएंगे। उसको लेके जाने का मकसद ये है, और आपको समझाने का मकसद, आपको जो है वो एक जगह पे स्टक करने का मकसद आपको जो ये है कि आप इस चीज को नोट करें कि जो जिस रकम के साथ अशारिया नहीं होता उसके साथ एक्चुअल में अशारिया होता है, यस उसके साथ एक्चुअल में अशारिया होता है, होता है। ठीक है। उसके साथ एक्चुअल में क्या होता है जी? इशारिया। अशारिया होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको जी जो है इसकी ओरिजिनल पोजीशन यहां पे ले आऊं तो माहिन, जी सर, देख रहे हैं। इसको अगर हम यहाँ पे ले आए स्टार्टअप पे, आपके कहने के मुताबिक यहाँ ले आए तो मेरे कहने पे मैंने ये नहीं बोला था, मैंने यही बोला था कि पॉइंट के बाद से ही स्टार्ट करते हैं। पॉइंट के बाद से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने तो पॉइंट के पहले लगा दिया।
अब ये जरा भी मुझे है। क्लियर करें, इकरा आप भी क्लियर करें, जी सर। बताएं जरा। सर आप समझाएं। टाइम को जो है वो, टाइम की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए मैं ही समझा देता हूँ। ऐसा होता है कि जो हमारे सर पास, एक्चुअली हमें समझ नहीं है ना मैथ की, हमारा बैकग्राउंड मैथ से नहीं है, तो अब आप समझा दें हमें। आपको मैं अगर बताता हूँ, ये सर हमारे हमारे पास, जी जी, देखें, जिनके साथ ये इशारिया नहीं लगा होता उनके लास्ट पे होता है, आप फर्स्ट कहाँ, पे नहीं होता, क्योंकि ये अगर आपने फर्स्ट पे आएगा तो वो जो रकम होगी वो माइनस में चली जाएगी। आपने ये भी कहाँ से देखा है, मुझे ये बता दें। ये मैंने कहीं से नहीं देखा सर, मैं पढ़ाती रही हूँ। अच्छा, तो अब इसीलिए मैंने आपके कहने पे तो यहाँ पे लगाया है। मैंने कहा भाई माइन गुस्सा ना कर जाए कि उसने उसने मुझे कहा है और मैं उसको चेंज ना करूं। तो ऐसा है, हमने यहाँ पे इशारिया लगा दिया। और नहीं आपको दो चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पॉजिटिव, जहां पे आपने कोई भी डेसिमल में जो है वो आंसर जो लिखना है, या कोई भी आपने एडिंग करनी है, एडिशन करना है, जिसमें आपके पास अशारिया वाली रकम है, उसमें आपने अशारिया के नीचे अशारिया लगाना है। बाकी रकम आपने जो है वो एज इट इज ही लगा देनी है जहां पे आपको जो है सूटेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 75.00 आ गया, जो कि 25 के नीचे है। और इसी तरह हमारे पास जो है वो इधर 75 आ गया। ठीक है, और इसको अगर हम प्लस करें तो हमारे पास नीचे क्या आता है, 75.25। यानी कि इट मीन दैट कि हमारे पास अगर कोई आंसर आता है, या कोई हमारे पास कोई भी इंटीजर आता है, फॉर एग्जांपल 19 है, ठीक है, ये हमारे पास सिंपल एक एक क्वेश्चन है, सिंपल एक हमारे पास नंबर है। इसको अगर हम ऐड करें, या इसके ऊपर अगर हम ये देखें कि इसके ऊपर तो इशारिया नहीं है, तो इसका इशारिया जो है वो लास्ट पे होता है, इस तरह ये होता है। ठीक है, 1.0, 190.0। ठीक है, तो ये हमारे पास ये इस तरह जो है, इसको अशारिया में आपने देखना है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जब आप एडिशन कर लोगे तो एडिशन में सीधा सीधा जो है अशारिया आपके जो है दो पॉइंट्स के दरमियान आ जाएगा। जैसे ही ऊपर से चलता आ रहा है वैसे ही जो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जी। पहले हमने प्लस का कर लिया, अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन का। किसी बच्चे को मल्टीप्लीकेशन आती है यहाँ पे, तो बच्चा इसका आंसर करेगा भाई, इसका आंसर करें प्लीज, 0.2 वाले का। जल्दी करें जरा, आंसर जो है, टाइम बहुत लिमिटेड है। जी सर। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी जो है टाइम लिमिटेड है, मैं बता देता हूँ। ऐसा है कि जब आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो मल्टीप्लीकेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि आपने मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना कि अशारिया है या कुछ भी है। अशारिया वाले को आपने जो है वो निग्लेक्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारे पास दो है, 2 × 2, 2 × 2, तो क्या आंसर आएगा जी, है ना, 4। 4। तो अब जो है यहाँ पे सही जो है मामला बनना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे तो ये सिर्फ 4 है, ये हमारे पास 0.2 है। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो हमारे पास आता है 0.4। तो ये आंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है। सर इसका आंसर 0.04 लिखा हुआ था अरे हाँ, पास्ट बताता पेपर्स हूँ, में। अभी रुक जाए ना, ब्रेक पे पैर रखें इकरा। समझाने के लिए तो, बताने बताने के लिए तो मैंने ये टॉपिक छेड़ा है। समझ रहे हैं बात को। जी सर। हाँ, तो 0.04। अब अगर आप पे ही जो है मैंने 0.4 लगा दिया, तो अगर अकल भी यही कहती है, अगर आप भी यही कहोगे कि 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2 दूनी 4, तो फिर एक जीरो, क्या बन गया। इसी तरह है, हमारे पास तो कोई और जीरो ही नहीं है, और अगर जीरो को मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आता है। तो यहाँ पे एक और और जीरो। इशारिये से पहले आप जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं, नो इशू। शरिया से पहले लगा सकते हैं, शरिया के बाद थोड़ी लगाना है, क्यों लगाना है फिर। माहीन, जारा, जी सर। बताएं मुझे, अशारिया से पहले तो लगा सकते हैं और बाद क्या में पूछा आपने मेरी वो? मैंने बोला जी है सर, इशारिये से पहले आप जितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं। लेकिन अशारिया के बाद लगा हुआ है ना, यहाँ पे 0.04 आंसर है, लेकिन वो क्यों है, जरा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा। जी, 0.04 आंसर कैसे आएगा? कैसे है। जी वो यही है।
ऐसे है ना, तो ये पास पेपर का क्वेश्चन है। ये पास पेपर का ऐसा क्वेश्चन है जो कि मैं उनका बताऊं? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन ना आए तो फिर क्या कहा जा सकता है? सही है, जीरो सर मैं समझाएं बता कहाँ से आएगा। आपको समझा देते हैं भाई। अभी आपको बताने के लिए तो मैंने क्लास अरेंज की है, क्लास का टाइम बहुत ही लिमिटेड हो गया, बातों बातों में पता ही नहीं लगा क्लास कहाँ से कहाँ चली गई। तो इसका मतलब ये होता है कि सर ये मैं आपने, सॉल्व करूँ? जी, ये मैं सॉल्व करूँ क्वेश्चन? आप सॉल्व करने को रहने दें, ठीक है, मैं बता दूं पहले, आप बाद में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, वो समझ लीजिएगा पहले। मैंने कर लिया होगा। ऐसा है कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तब आपने ये देखना होता है कि जिन दो अपने इंटीजर्स को जमा किया है या मल्टीप्लाई किया है तो उनके जो है कितने जो है डिजिट के बाद इशारिया है, ठीक है। यहां से एक के बाद इशारिया है और यहां से एक के बाद इशारिया है, ठीक है। इसी तरह माइन, जी सर ऐसे ही है। तो एक जमा एक, एक जमा एक क्या बन गया? स्क्रीन को सर। 2। दो हो गया, ठीक है। तो हमारे पास दो के बाद क्या लग गया जी? दो के बाद क्या लग गया? कहाँ पे 2 के बाद? सही है, आपने 1+1 किसको प्लस किया है, जीरो को भाई या मैं 2 आप को? लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए ये प्लस किया है कि हमारे पास ये एक इशारिया है, एक एक हमारे पास ये एक इंटीजर है, ठीक है, और एक हमारे पास ये इंटीजर है। ठीक है। तो ये दो इंटीजर्स हैं, दो हमारे पास इशारिया के ठीक बाद है। दो इनसे आते हैं, तो हमारे पास जो आंसर है उसमें भी दो इंचों के बाद जी इशारिया आएगा। ठीक है। माइंड क्लियर हुआ आपको? सर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मतलब हाथ से भी करेंगे तब भी ये 0.04 ही आएगा। मैं आपको वही बता रहा हूं कि अगर आप हाथ से मल्टीप्लाई हाथ से ही करते हैं और पैरों से थोड़ी करते हैं। नहीं नहीं, वो कैलकुलेटर के बगैर भी आप करेंगे। हाँ जी, तो 0.04 ही आना है, ये मैथ का रूल है भाई कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपने ये देखना है कि आपका कितने नंबर्स के बाद इशारिया आता है। दोनों इंटीजर्स में दोनों आपकी जितने भी रकमें हैं उन दोनों रकमों को इशारिया देखना है। उन इशारिया को, आपके पास दो रकमें हैं, दोनों का दो के बाद इशारिया आता है, ठीक है। पहली में एक के बाद सर इशारिया, इसमें ना दूसरी में एक नीचे के बाद। क्वेश्चन, जी, सर क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें 0.9 है और 0.15 है। ठीक है। इसको ये उससे नीचे भी है, 0.5 है, 0.25, तो उसमें फिर इशारिया कैसे आएगा? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, उस क्वेश्चन उसमें भी मल्टीप्लिकेशन है ना, तो एक में 1 डिजिट है और एक में 2 है। आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तब आपने सिर्फ और सिर्फ 25 और 5 को देखना है, आशारिया को बेशक तो फिर नेगलेक्ट 3 कर के दे। बाद आएगा। फिर आपने इसको देखना है कि 3 के बाद आशारिया आना है, 3 के बाद, ठीक है सर। ठीक है ना, 0.75। इज दैट क्लियर? क्लियर है सर। माहिन, क्वेश्चन की समझ आई आपको? जी सर। और जिन बच्चों को डेसिमल फ्रैक्शन की समझ नहीं आ रही वो जी जरा सर आ गौर से रही है। देख लें। ये क्वेश्चनिंग जो है बहुत इजी है आपके लिए, ये टाइम सर वो कंज्यूमिंग रिकनेक्ट क्वेश्चन बहुत नहीं हो है, रहा ये है, बच्चों वाले आवाज क्वेश्चन है। भी नहीं आ रही। ये किस बच्चे का माइक ऑफ ऐसे ही है, है जरा बता दे प्लीज। तो आप लोगों को ये लेक्चर जो है वो समझ आया है? जी जी सर। सर आ गया है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे? सर कर लेंगे। जी कर ली। किसी बच्चे को क्यूरी हो तो वो सर एक बेशक जो है डिवीजन वाला व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन मुझसे पूछ करवाते सकता हैं। है। जी हिना? एक डिवीजन वाला